अवधपुरी की सुनो कहानी, जय जय राम जय श्री राम, पावनपुरी अयोध्या धाम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की महिमा भारी, धरती का दुख हरने आए विष्णु के अवतारी। उसी राम की जन्मभूमि की गाथा है ये भाई, नाम अयोध्या जहां न पहले युद्ध हुए न लड़ाई। आसपास कपड़े का तंबू बना के हमने उसको बना दिया। आप उसको देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, कुछ थोड़ी था, कपड़ा लपेट के बना दिया। और ये परमात्मा की कृपा रही कि जैसे ही वो मंदिर बन के कंप्लीट हुआ, सीआरपीएफ ने उसको कब्जे में लिया, तो सबसे पहले आश्चर्य हुआ, सीआरपीएफ वाले जवान आए तो उन्होंने जूते उतार के मंदिर में जाकर दर्शन किए। बाबरी में ध्वंस हुआ और भगवान राम प्रतिष्ठा की गई, वहाँ मंदिर बनाया गया जी। वहाँ पर कहा जाता है कि उसमें भी आपके द्वारा बनाया गया। और वो तो मैंने बताया ना, जो भी काम हुआ सोच के कुछ भी नहीं हुआ है। ना नारा सोच के लिखा, ना गीत सोच के लिखे, ना पेंटिंग सोच के करी। ऊपर वाला मौका देता रहा। 6 दिसंबर ढांचा टूट गया, हमारे पास कोई साधन नहीं था, वहाँ कोई बल्ली बांस या ऐसी कोई चीजें नहीं मिली, तो 4-5 बांस मिले, खड़े करके आसपास कपड़े का तंबू बना के हमने उसको बना दिया। आप उसको देखेंगे तो आपको हंसी आएगी, कुछ थोड़ी था, कपड़ा लपेट के बना दिया। और ये परमात्मा की कृपा रही कि जैसे ही वो मंदिर बन के कंप्लीट हुआ, सीआरपीएफ ने उसको कब्जे में लिया, तो सबसे पहले आश्चर्य हुआ, सीआरपीएफ वाले जवान आए तो उन्होंने जूते उतार के मंदिर में जाकर दर्शन किए। बस हमको निश्चिंत हो गई, अब तुम्हारे हवाले श्री राम साथियों। और उसके बाद आज तक उसकी रक्षा होती आई, वो वहां से हटे नहीं, राम जी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। तो अब वहाँ से शुरुआत हुई, एक छोटे से तंबू में भगवान जी विराजमान हुए, आज भव्य विशाल मंदिर बन रहा है ऐसे ही होता और भी है। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा, उसका निमंत्रण भी आपको मिला है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब परमात्मा ने हमारी आंखों के सामने उस टाट के मंदिर को, कपड़े के मंदिर को एक भव्य मंदिर का आकार दिया और हमको देखने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मैं तो ये कहूँगा, अब कोई भविष्य में मंदिर ना टूटे, और कल्पना है उस तक भारत बढ़ता रहे, यही मेरे मन की भावना है। राम जी के पास जाऊँगा और राम जी से एक ही प्रार्थना करूँगा, राम जी अब भारत राम राज्य की तरह रहे, देहिक देविक भौतिक चार ना हो, लूट-पाट ना हो, अब कोई भूख ना बचे, अब कोई भय ना बचे। राम जी ऐसा राम राज्य भारत में लेके आए, यही प्रार्थना आप करेंगे। एक अच्छे चित्रकार हैं, लेखक हैं, जी। गीत भी गाते हैं। हमने सुना है कि आपने गीत भी लिखा है जो मंदिर हाँ, वो मैंने लिखा है। अभी जो लिखा लेटेस्ट जिस पर काम चल रहा है, लेटेस्ट अवधपुरी की सुनो कहानी, जय जय राम जय श्री राम, पावनपुरी अयोध्या धाम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की महिमा भारी, धरती का दुख हरने आए विष्णु के अवतारी। उसी राम की जन्मभूमि की गाथा है ये भाई, नाम अयोध्या जहां न पहले युद्ध हुए न लड़ाई। गाथा भक्तों जन्मभूमि की नहीं है कल परसों की, इस भूमि से जुड़ी हुई यादें लाखों वर्षों की। ओ सुन लो गाथा इतिहासों को पढ़कर हमने जानी, अवधपुरी की सुनो कहानी। एक छोटी सी बात के समापन करता हूँ, विषय बहुत लंबे हो जाएंगे। देश भर में किसी भी मंदिर में आप जाएं तो वहाँ मंदिर मिलते हैं, मठ मिलते हैं, आश्रम मिलते हैं, लेकिन अयोध्या में जाओगे तो हनुमानगढ़ी, सुग्रीव किला, दिगंबर अखाड़ा, छोटी छावनी, बड़ी छावनी, छावनी मतलब कैंट, वहाँ सब नाम युद्ध के मिलेंगे। अयोध्या का नाम था अयोध्या, जहाँ कभी युद्ध नहीं हुआ, लेकिन आज वहाँ हर जगह का नाम गढ़ी, छावनी, अखाड़े, किला, ये क्यों है? क्योंकि इस भूमि ने बहुत संघर्ष झेला। जिस भूमि का नाम ही अयोध्या था, वहाँ युद्ध की जरूरत नहीं पड़ती थी, उस जगह इतने युद्ध हुए। अब ये युद्ध का समापन हुआ है और अब युद्ध के जीत का विजय ध्वनि गूंज रही है, तो हमको वो भी देखने का अवसर मिल रहा है। काम तो जहाँ होता है ना, जहाँ कम वहाँ हम, तो जहाँ जरूरत लगी वहाँ काम कर दिया। और एक बात तो ये होती है कि देखो, आदमी सोच के कोई काम करता है और दूसरा परिस्थिति बन जाती है, आदमी काम कर लेता है। मैं तो केवल चित्रकार था, ड्राइंग में एमए किया था यहाँ से, तो मुझे नहीं पता था कि मतलब मैं क्या क्या करने वाला हूँ, लेकिन चित्रकारी थी, साथ में कार्टूनिस्ट की आदत बन गई, धीरे धीरे बोलने की आदत बन गई। फिर जब अयोध्या में रहा तो जब चित्रकारी की जरूरत पड़ी थी चित्रकारी करी, फिर जब भाषण की जरूरत पड़ी तो मंच पर चढ़ के भाषण देने लगे। फिर लगा कि नहीं यार, गीत गाना चाहिए, तो कविता लिखने लगे। फिर लोगों ने कहा कि गीत बनाओ, तो गीत बना दिए, संगीत बनाने लगे।